आखिर क्यों आग लग रही है? और आग लग जा रही है तो किसी गरीब का, मजदूर का ही घर जलता है, पक्का का मकान जल्दी नहीं जलता है, मड़ई का मकान जलता है, ठीक है, फूस का मकान जलता है। तो मकान जलने के बाद सीओ के कर्मचारी आते हैं, तमाम चीजें लोग लाखों का, करोड़ों का नोट करके ले जाते हैं, और मिलता है सरकार की तरफ से क्या? तो 9800 रुपए की राशि, 10,000 रुपए में 200 रुपया कम, यह राशि सरकार की तरफ से मुआवजे के तौर पर मिलता है। मैं यह पूछना चाहता हूं, क्या किसी का मकान जल जाने के बाद, उसका पूरा सामान जल जाने के बाद, क्या सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं होती है, विधायक, उस क्षेत्र के विधायक की यह जिम्मेवारी नहीं होती है कि अपने क्षेत्र के लोगों के लिए लड़े, क्षेत्र के लोगों के लिए आवाज उठाए? आज आग लगने की घटना से जिसकी पूरा का पूरा जिंदगी भर की कमाई का मेहनत जल के राख हो जाता है, मैं उस मामले की बात कर रहा हूं। कम से कम सरकार के तरफ से 10 लाख रुपए उस परिवार को मिलना चाहिए जिसके मकान में आग लगी होता है। 10 लाख रुपए से कम कुछ नहीं मिलना चाहिए ताकि एक वो मकान बना सके, मकान की सामानें खरीद सके, चीजें खरीद सके, राशन पानी खरीद सके। कई लोगों के पशुएं जल जाती हैं, कई लोगों के घर में आदमी जल जाता है, बहुत सारी घटनाएं हो रही है। कैसे जागरूक रहे इस चीज को लेकर के, कैसे क्या रहे? सरकार के पास में कोई प्लान नहीं हो रहा और लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। थोड़ी सी लापरवाही से तो कैसे हम वो लापरवाही को दूर कर सकते हैं? अगर किसी का घर जल रहा है तो क्या 9800 की राशि से उसका मकान बन जाएगा, राशन पानी आ जाएगा, उसका घर परिवार का सर सामान वगैरह खरीदा जा सकता है? अगर नहीं खरीदा जा सकता है तो सरकार में बैठे हुए लोगों को शर्म नाम का चीज है कि नहीं? शर्म क्यों नहीं आ रहा है? सरकार में बैठे हुए लोगों को, विधायकों को शर्म क्यों नहीं आ रहा है? विधायकों का मुंह क्यों नहीं खुल रहा है कि उनके क्षेत्र में जब अगलगी की घटना लगातार बढ़ रही है, प्रतिदिन 2 जगह 4 जगह अगलगी का घटना हो रहा है हर विधानसभा क्षेत्र में, बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन 2 से 3 से 4, मिनिमम 2, मैक्सिमम 5 जगह अगलगी की घटना हो रही है प्रतिदिन। क्या विधायक जी, क्या जागरूकता है आपके द्वारा? क्या सहयोग हो रहा है विधायक जी के द्वारा? ना आवाज उठा सकते हैं, ना सहयोग कर सकते हैं, ना जागरूकता फैला सकते हैं, तो विधायकी काहे के लिए? विधानसभा में एक सवाल तक नहीं कर पा रहे हैं आप, तो विधायकी किस लिए? जो गरीबों का घर जल रहा है, अगलगी से घर जलने वाले को कम से कम 10 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे, इसको पारित हो ताकि उसका परिवार फिर से खड़ा हो सके। आग लगने के बाद जिंदगी तबाह हो जाती है महाराज, कुछ नहीं बचता है, खाने तक का पैसा नहीं बचता है, और आमतौर पर कहीं से चिवड़ा मीठा मिल गया तो उससे जिंदगी कटता है। लगभग 10 से 12 जगह हम लोग राशन पानी पहुंचा है अभी पिछले 1 से 2 सप्ताह के भीतर। इधर जा रहे हैं तब तक उधर घटना सुनने को मिल रहा है, उधर जा रहे हैं तब तक इधर घटना सुनने को मिल रहा है। बहुत जगह हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। कैपेसिटी औकातवा होगा उतने न सांसद है न विधायक है। औकात और कैपेसिटी जितना होगा उतना ही तक न पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी दुख तकलीफ हो रहा है। कहीं जा भी पा रहे हैं तो कहीं मदद कर रहे हैं, कहीं मदद नहीं हो पा रहा है क्योंकि साधन नहीं है। लेकिन आप सभी से मैं आग्रह करना चाहता हूं, मेरा मांग जायज है कि सही है कि नहीं है, ये जरूर कमेंट में बॉक्स में लिखिए, और इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक सब तक जरूर पहुंचाइए। क्या 10 लाख रुपए कम से कम हो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को, जिनका घर पूरा तबाह हो जाता है, जल के राख हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, बर्तन तक जल जाता है, अनाज पानी तक जलता है, सब जल जाता है? क्या उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मेरा सवाल है। और मेरा सवाल जनता से भी है जो विधायक चुनते हैं, और उन लोगों से भी है, तमाम सरकार के भी लोगों से जो विधायक बन के सरकार में बैठे हुए हैं। कहिया मुंह खुलेगा विधानसभा में जो नियम लगाइएगा भैया? हैं? खाली कमिश्नर वाला नियम बतियाइएगा, खाली वही सब होगा? मैं आग्रह करना चाहता हूं आप सभी से, मैं आग्रह करना चाहता हूं सरकार में बैठे हुए उन लोगों से, मैं आग्रह करना चाहता हूं जिला के पदाधिकारी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से, तमाम लोगों से कि यह कम से कम इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सरकार को मिनिमम 10 लाख रुपए की राशि, जिन भी घर परिवार में आग लगता है उस आग लगने वाले परिवार को मिलना चाहिए। मिनिमम 10 लाख रुपए की राशि मिलनी चाहिए ताकि उसका घर बन सके, कुछ सामग्री खरीदा जा सके, और राशन पानी की भी व्यवस्था हो सके। कई तो लोग की बेटी की शादी का पूरा सामान जल जाता है। अभी 2-4 जगह हम लोग गए हुए थे, बेटी की शादी होने वाली है 10 दिन बाद, पूरा का पूरा सामान जल गया। कहीं ना कहीं से हम लोग मदद किए हैं, कुछ लोगों से कुछ चंदा उंदा इकट्ठा करके भी मदद करवाए हैं। कहाँ कहाँ करें, क्या क्या करें? लेकिन सरकार को इस पर जागरूक होना चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए, और मिनिमम राशि कम से कम 10 लाख रुपए होनी चाहिए। जिस परिवार का भी घर जलता है, घर में आग लगता है, तो निश्चित रूप से मैं उसको रोक नहीं सकता हूं, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा,
हवाएं चल रही है, कहीं भी जो घूर उर लगाते हैं गांव देहात में, आग उग जोड़ते हैं ना, या माल जल जहाँ गाय गोरू सब रहता है, भैंसी उसी रहता है, बगल में छोटा सा धुआं धकड़ के लिए लगा देते हैं, या सिगरेट बीड़ी पीते हैं, तो सिगरेट बीड़ी अगर पीना तो एकदम नाजायज़ है, एकदम गलत है। एक तो खुद को भी मार रहे हो, कहीं फेंक दे रहे हो, तो लोगों को भी नाश कर दे रहे हो, कहीं कहीं किसानों का कई कट्ठा गेहूँ जल जा रहा है, ऊख जल जाता है। तो तमाम चीज़ें, सिगरेट बीड़ी पीते हैं तो नहीं पीजिए, आप पीते हैं तो कम से कम मतलब क्या कहें आप लोगों को, इधर उधर मत फेंकिए जलते हुए, ठीक से बुझाइए उसको, एकदम मत पीजिए ऐसा चीज़। लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए, क्योंकि ये सरकार आपको देखने वाला नहीं, आपको अपना रक्षा सुरक्षा स्वयं करना होगा। ये सरकार और बैठे हुए जो लोग हैं ना, ये पदाधिकारी किसी के नहीं है, ठीक है ना। नेता जो बन रहा है वो सोच रहा है 5 साल में जितना लूट ले, पदाधिकारी यह समझ के लूटता है कि हमको 3 साल तक रहबे करना है, तो हम लूटिए नहीं लूट के हम क्या करेंगे सर, जितना मुंह लुटाता है लूट लीजिए, चलते रहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, यह चर्चा आम है, जोरों पर है हर जगह। तो मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूँ, आसपास में सब ध्यान रखें, कहीं से अगलगी ना हो। और सरकार से कहना चाहता है कि जिनका भी घर परिवार का नुकसान हुआ है, या 9800 रुपये की राशि से कुछ नहीं होगा मर्दे, उनको कम से कम सम्मानजनक 10 लाख रुपए की राशि मिलनी चाहिए, ताकि उनका परिवार फिर से खड़ा हो सके, उनका कमर फिर से सीधा हो सके। बस इतना ही आग्रह करना चाहते हैं, क्योंकि घर जलता है तो गरीबों का ही घर जलता है, मजदूरों का ही घर जलता है, फूस वाले का घर जलता है, पक्का का मकान का घर जल्दी नहीं जलता है। बिहार के मतलब कोने कोने में आज के डेट में आग लगने की जो घटना है, एकदम मतलब जोरों पर है। कहीं ना कहीं सुरक्षा की कमी को लेकर के, चूक की कमी को लेकर के, जागरूकता की कमी को लेकर के, यह आग लगने की जो प्रक्रिया है, यह दिन रात बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। लेकिन बिहार में किसी भी प्रकार के विधि व्यवस्था को लेकर के इनको जागरूक करने की जो प्रक्रिया नहीं की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय बिहार की जनता।